हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आपका स्वागत है यात्री कोचिंग क्लास में। मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है, प्रश्नावली है इसकी 3.4 और इस प्रश्नावली का ये वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें हम इससे पहले क्वेश्चन में जो 4 सवाल दिए गए थे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो करके मैंने समझाए हैं। तो आप उनको जाकर के एक बार देखें, फिर इसके बाद में यहाँ पर आए। वहां पर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों सवाल, पहले सवाल के जो 4 सवाल दिए गए हैं वो चारों मैंने कराए हैं, ठीक है। यहां पर हम प्रश्न नंबर 2 में 2 सवाल लिए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले तो हमें जितनी भी ये समस्याएं इसमें दिखाई गई हैं उनके रेखिक समीकरण बनाने हैं और रेखिक समीकरण का युग्म यानी जोड़ा। तो हमें सबसे पहले समीकरणों के जोड़ा बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है, ठीक है, अगर उनका अस्तित्व होगा तो हम उनको विलोपन विधि से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब यहां देखते हैं पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इनको हम करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक है। वह भिन्न क्या है? तो हमसे यहाँ केवल भिन्न पूछी गई है और हमें भिन्न पता है कि भिन्न जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। भिन्न को लिखते हैं हम, भिन्न जो है अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती है, इसको हम कहते हैं भिन्न, ठीक है। अब जब हम पहले अंश और हर का पता कर लेंगे तब हम उसको भिन्न बताएंगे कि ये भिन्न है। तो सबसे पहले हम भिन्न में मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर क्या हो जाएगा इसका, हम मान लेंगे y। यानी कि x और y हमने क्या माने, इनके क्रमशः अंश और हर माने। तो यहां से जो भिन्न होगी हमारी वो क्या होगी बताओ, x/y। ये हमने मानी है कि जो भिन्न है वो x/y है। अब इस सवाल में ये कहा गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो सबसे पहले यहां सवाल के अनुसार ये प्रथम शर्त है इसकी, ठीक है। तो ये x अंश है, इसका अंश में हमने एक जोड़ दिया बटे y इसका हर है, हर में से एक घटा दें। अब हमने ये जो y लिखा था इसका हर, इसमें से एक घटा दिया, ठीक है, एक घटा दिया तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब ये जो भिन्न हो गई इसको जब इसको हल करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक के बराबर है, ठीक है। तो पहली शर्त ये हो गई। तो इस समीकरण को पूरा हम क्या कर लें, हल कर लें। इसका एक का और इस एक का इनके साथ कैंच का गुणा कर लें तो ये होगा x + 1 = y का इसके एक के साथ करेंगे तो ये y ऋण 1 का धन 1 के साथ करेंगे तो ऋण 1। अब यहां से इस एक को इधर ले जाएं, y को इधर ले आए, या फिर इस एक को इधर ले जाएं तो यहां से x बराबर किस विधि से कर रहे हैं हम, इसको विलोपन विधि से करेंगे। तो फिर इसको इस तरह से ही लिख लें, इसको y इधर ले आएंगे, y ऋण का हो जाएगा, एक इधर ले जाएंगे बराबर में, तो ऋण का एक यहाँ पहले से था, इधर का ऋण एक आ गया तो ये ऋण के 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ से x ऋण y बराबर ये ऋण के हो जाएंगे 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे सवाल में हमसे विलोपन विधि से करवा रहा है हल, ठीक है। तो विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे। अब इसकी सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त कही गई है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। तो हमारी जो भिन्न थी वो x/y थी, यानी कि भिन्न जो है x/y है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हर में एक जोड़ा है, हर में एक जोड़ा है तो ये कितनी हो रही है, 1/2 हो रही है। अंश में ना हमने कुछ जोड़ा है और ना ही कुछ घटाया है, ठीक है। आगे अब यहां पर क्या करेंगे, कैंच का गुणा करेंगे तो ये 2x बराबर में ये क्या हो जाएगा, y का 1 के साथ करेंगे तो y + 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1। अब इस y को इधर ले आएंगे तो 2x और ये माइनस का हो जाएगा y बराबर में इधर बचेगा प्लस का, ठीक है, 1।
इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देख रहे हैं हम x और y के गुणांक, ठीक है। यहाँ x का गुणांक जो है 2 है और समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 में 1 है तो ये तो दोनों गुणांक अलग अलग हो रहे हैं। y का यहाँ पर समीकरण 1 में गुणांक 1 है और यहाँ पर भी समीकरण 2 में गुणांक 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों गुणांक है तो y जो है विलोपन विधि से करेंगे तो एक अगर चिन्ह विपरीत होंगे तो एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों जगह ही माइनस के y है तो इनको क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। ये मैंने 1 लिख दिया है, पहले से भी 1 है और लिख देंगे 1, तब भी 1 ही y रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, आप समीकरण 2 से 1 को घटा के हल कर लें, चाहे समीकरण 1 से 2 को घटा करके हल कर लें, यानी कि समीकरण 2 को घटा के, ठीक है। अब हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है तो समीकरण 1 है x ऋण y बराबर ऋण 2, x ऋण y बराबर ऋण 2, ये समीकरण 1 है। दूसरा है 2x ऋण y बराबर 1, ये 2 है। क्या कर रहे हैं, घटाने पर, तो घटाने पर हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस के क्या होंगे, कैंसिल होंगे, ये माइनस का और ये प्लस का 2x, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो ऋण का x बचेगा बराबर ऋण और ऋण का जोड़ ऋण होता है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। अब यहाँ से ऋण कैंसिल, x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको, 3। x का मान उठा करके समीकरण चाहे 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा, लिख ले रहे हैं पूरा, x ऋण y बराबर ऋण 2, x का मान कितना निकाला है हमने, 3, तो यहां रखना है 3, तो 3 ऋण y बराबर ऋण के 2, इस y को इधर ले जाएं और 2 को इधर लेके आए, तो 3 ऋण का था, इधर हो जाएगा धन का, बराबर ये ऋण का y था, पच्छंद करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहां से देखो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ये y का मान और ये x का मान। और हमने जो भिन्न मानी थी वो क्या मानी थी, अंश बट्टे हर, यानी कि भिन्न जो थी हमारी, भिन्न बराबर अंश हमने माना था x और हर हमने क्या माना था, y। तो यहां से जो भिन्न आएगी हमारी अंश x का मान कितना आया बताओ, x का मान आया है 3, तो यहाँ पर 3 बटे, और y कितना आया है, y आया है 5, तो यहाँ पर 5। ये है हमारी भिन्न जो उससे हमने पूछी थी। और रेखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूं रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। यहाँ रेखिक समीकरण युग्म, तो पहला रेखिक समीकरण यह है हमारा x ऋण y बराबर ऋण 2, पहला, और दूसरा है ये 2x माइनस y इजिकल टू 1। तो ये तो है हमारे रेखिक समीकरण 2, यानी कि 2 समीकरणों का एक युग्म है, इसको 2 होंगे तो ये बोलेंगे युग्म जोड़ आया। अब यहाँ हमने भिन्न ली थी तो 3/5, देखो सवाल में कहा गया था यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में हमने यहाँ पर 1 जोड़ दिया तो 4 हो गए, और हर में से 1 घटा दिया तो 5 में से घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 एकम 4, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 1, यानी कि 1 के बराबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आगे कहा गया यदि हर में 1 जोड़ दें, अगर हर में हमने 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएंगे 6, और अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितनी हो रही है, 1/2, तो 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या कर लिया, इसकी जांच भी कर ली, और यहाँ पर जो भिन्न प्राप्त किया हमने वो क्या कर ली है, 3/5, और ये जो रेखिक समीकरण युग्म है वो ये है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है इसका, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं, जब भी किसी की कोई आयु होती है तो वो अपने आप में वर्तमान में होती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी आयु अभी 25 वर्ष है, तो 25 वर्ष है तो इसका मतलब ये मेरी वर्तमान, अभी फिलहाल में मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 25 वर्ष। इसी प्रकार से मैं पूछूं कि आज से मेरी 15 साल पहले क्या होगी, तो 15 साल अगर इसमें से पहले की पूछूंगा, पूर्व की, तो क्या करेंगे, 25 में से 15 घटा देंगे, कितनी रह जाएगी, 10 वर्ष।
पूछा जाएगा 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद, तो इसमें 25 में कितने जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और पूर्व के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 और 10 35। इसी तरह से यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात कही गई है और यहाँ पर 10 वर्ष बाद की बात कही गई है, और पूछा गया है इस सवाल में नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नूरी और सोनू की जो आयु है 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितनी कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम बीच में जो वर्तमान में आयु है सोनू की और नूरू की वो मान लें। ठीक है, तो मान के चलना है, माना नूरू की आयु, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। इसी प्रकार से सोनू की मानेंगे, सोनू की, ये यहां पर आप वर्तमान आयु मान सकते हो, उसको वर्तमान ही लिख सकते हो। ठीक है, नूरू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी, x वर्ष मान लेंगे इसको। इसी प्रकार से सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर ये इसको मानेंगे हम y वर्ष। क्यों मानना है x और y, क्योंकि हम ये कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण, तो हम दो चर लेके चल रहे हैं, एक तो हमारा x है, दूसरा हमारा y है, ये दो चर लिए हमने x और y। ठीक है, अब सवाल को देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, और जहां पूर्व की बात हो रही है तो आयु को क्या करेंगे, दोनों की आयु में से घटा देंगे। जैसे अभी पूछा जाए कि मेरी आयु 25 वर्ष है और मेरे पिताजी की आयु 50 वर्ष है, अब कहें 5 वर्ष पहले मेरी और मेरे पिताजी की आयु क्या होगी, तो दोनों की आयु में से 5-5 वर्ष घटाई जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरी आयु में से घटा दी जाए, तो दोनों की आयु में से 5-5 वर्ष घटाई जाएंगे। पिताजी क्या रह जाएगी 50 से 45, और मेरी 25 से कितनी रह जाएगी 20। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नूरी और सोनू की दोनों की आयु पूर्व की पूछी जा रही है, तो 5-5 वर्ष कम कर देंगे। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x ऋण 5 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y ऋण 5 वर्ष। सवाल में यही कहा गया है पहली शर्त में कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, नूरी की। नूरी की आयु सोनू की आयु की, किसकी आयु की, सोनू की। तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दे और दोनों को क्या कर दे, बराबर रख दें। इसी प्रकार से यहां पर नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। नूरी की आयु थी x ऋण 5 बराबर x ऋण 5 बराबर y ऋण 5, ये सोनू की हो जाएगी, गुणा करेंगे 3 का। x ऋण 5 बराबर 3y ऋण से 5 15। अब क्या करेंगे, 3y को धर ले आएंगे, x ऋण के हो जाएंगे 3y बराबर ऋण के 15 है, इधर ये 5 प्लस के हो जाएंगे। अब यहां से x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 कम करेंगे तो ऋण की बचेंगे 10। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे इसी में दूसरी शर्त में सवाल में कहा गया है 10 वर्ष बाद। अब हम 10 वर्ष बाद, यहां 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी, x वर्ष थी, और 10 वर्ष बाद बात करी जा रही है तो 10 वर्ष उसमें जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद हो गई। ऐसी सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर, सोनू की जो वर्तमान आयु हमने मानी थी वो 22 वर्ष मानी, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 10 वर्ष हमने इसमें ऐड कर दिए, हो गई इसकी 10 वर्ष बाद सोनू की और नीरू की आयु। आगे ये कहा गया था 10 वर्ष बाद नूरी की आयु,
सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि किसकी आयु की? सोनू की। तो जिसकी आयु की दोगुनी हो रही है उसी में क्या करते हैं हम? 2 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सोनू की आयु की हो रही है, तो यहाँ पर सोनू की आयु क्या मानी है हमने? वर्तमान x मानी थी, और 10 वर्ष बाद में 10x वो सॉरी 22। सोनू की वर्तमान आयु मानी थी हमने 22, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 10 जोड़ दिया 22 के साथ, तो 10 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम सोनू की नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। सोनू की आयु, ठीक है। सोनू की आयु कितनी गुनी है? 2 गुनी है, तो 2 का गुणा कर देंगे सोनू की आयु के साथ। अब नूरी की है x + 10, और इधर सोनू की है y + 10 और इंटू 2। x + 10 = 2 का गुणा करेंगे तो 2y धन 2 धाई 20, 2y और 2 धाई 20। अब इसको y को इधर ले आए और 10 को इधर ले जाए, x ऋण के 2y और बराबर में 20 धन के हैं, ऋण के हो जाएंगे इधर से 10। x ऋण 2y बराबर यहाँ बचेंगे 10। इसको दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा ये और समीकरण 2 ये, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जगह x के गुणांक यानी 1 1 है, तो या इसको हम विलोपन विधि से करेंगे, तो कोई गुणा भाग नहीं करना, इसको सीधे सीधे यहाँ पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में 1 का विलोप कर दिया जाता है, ठीक है। तो समीकरण 1, अब विलोपन विधि से हम करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 है x ऋण 3y बराबर ऋण के 10, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है x ऋण 2y बराबर 10, x ऋण 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। बात घटाने की आ रही है, जब घटाने की हो तो चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस के कैंसिल, ऋण के 3 और ये धन के 2y, तो यहाँ केवल y बचेगा बराबर ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। यहाँ पर ऋण का बचेगा y, ठीक है, क्योंकि 3 में से धन के 2 कम कर रहे हैं, और ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण संख्या जोड़ देंगे तो 20 हो जाएंगे, 10 और 10 20। अब यहाँ ऋण से ऋण कैंसिल, अब y बराबर क्या हुआ? 20 वर्ष। तो y किसकी मानी थी हमने? सोनू की। अब ये y का मान उठा करके हम कहाँ रख दें? चाहे तो समीकरण 1 में रख लें और चाहे समीकरण 2 में रख लें, ठीक है। तो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये समीकरण 1 है। x ऋण 3 गुणा y का मान कितना है? 20 है, बराबर में ऋण के 10, x ऋण 10 20 दिया 60 बराबर ऋण के 10, x बराबर ऋण के 10 है, 60 इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 60 में से x बराबर 10 कम करने हैं तो कितने बचेंगे? 50। अब यहाँ देखें, जो नूरी की आयु थी, नूरी की जो आयु थी वो x वर्ष मानी थी, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 50 वर्ष आ गया, ठीक है। थोड़ा अब यहाँ देखें, नूरी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर नूरी की आयु जो होगी, यानी वर्तमान आयु जो मानी थी हमने x बराबर, वो कितनी हो गई? 50 वर्ष निकाली है, 50 वर्ष। सोनू की यहाँ लिख देंगे वर्तमान आयु, यानी कि y बराबर कितनी आई है सोनू की वर्तमान आयु? y बराबर ये 20, ठीक है, तो 20 वर्ष।
बराबर में 20 वर्ष। ये तो आएगा इनकी आयु, और हमको इनमें जो रेखिक समीकरण युग्म थे वो भी लिखने हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म हमने ये लिखे हैं दोनों, यही है सेम। x ऋण 3y बराबर ऋण के 10, ये समीकरण एक है। दूसरा है x धन x ऋण 2y बराबर 10, ये है समीकरण 2। तो ये तो हो गए हमारे रेखिक समीकरण युग्म। और ये नूरी की आयु जो थी वर्तमान वो 50 वर्ष थी, और सोनू की जो आयु थी वो कितनी थी, 20 वर्ष। अब बात यहाँ पर देखी गई 5 वर्ष पहले दोनों में से 5-5 वर्ष घटाएंगे तो नूरी की रह जाएगी 45 और इसकी रह जाएगी 5 घटाएंगे तो 15, 15 तिया 45, तो कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। ठीक है, तो ये भी हमने जांच कर लिया। आगे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसमें जोड़ेंगे 50 में 10 तो ये हो जाएंगे 60, और 20 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 30, 30 दूनी 60। तो यहाँ पर सोनू की आयु की, नूरी की जो आयु कितनी है वो 2 गुनी है, तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 गुनी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ये पहला मैंने इससे पहले करा दिया ये, और ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको अगले सवाल लेके। तो धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।